राजकुमार के स्नान आदि का कुल प्रबंध कनक ने उसके जागने से पहले ही नौकरों से करा रखा था। राजकुमार के सोते समय सर्वेश्वरी कन्या के कमरे में एक बार गई और उसे पंखा झलते देख हंसकर लौट आई। कनक माता को देखकर उठी नहीं, लज्जा से आंखें झुका उसी तरह बैठी पंखा झलती रही। 2 घंटे बाद राजकुमार की आंखें खुली। देखा कनक पंखा झल रही है। बड़ा संकोच हुआ। उससे सेवा लेने के कारण लज्जा भी हुई। उसने कनक की कलाई पकड़ दी, कहा, बस आपको बड़ा कष्ट हुआ। एक तीर पुनः कनक के हृदय लक्ष्य को पार कर गया। चोट खाकर कांप कर संभल गई। कहा, आप नहाइएगा नहीं? हाँ, स्नान तो जरूर करूंगा, पर धोती? कनक हंस पड़ी। मेरी धोती पहन लीजिएगा, मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं। तो ठीक है, थोड़ी देर में आपकी धोती सूख जाएगी। कनक के यहाँ मर्दाना धोतियां भी थी, पर स्वाभाविक हास्य प्रियता के कारण नहाने के पश्चात राजकुमार को उसने अपनी ही एक धुली हुई साड़ी दी। राजकुमार ने भी अम्लान अविचल भाव से वो साड़ी मर्दों की तरह पहन ली। नौकर मुस्कुराता हुआ उसे कनक के कमरे में ले गया। हमारे यहाँ भोजन करने में आपको कोई एतराज तो ना होगा? कुछ भी नहीं, मैं तो प्रायः होटलों में खाया करता हूँ, राजकुमार ने असंकुचित स्वर से कहा। क्या आप मांस खाते हैं? हाँ, मैं सक्रिय जीवन के समय मांस को एक उत्तम खाद्य मानता हूँ, इसीलिए खाता हूँ। इस वक्त तो आपके लिए बाजार से भोजन मंगवाती हूँ, शाम को पकाऊंगी, कनक ने विश्वस्त स्वर से कहा। राजकुमार ने देखा जैसे अज्ञात, अब तक अपरिचित शक्ति से उसका अंग अंग कनक की ओर खींचा जा रहा था, जैसे चुंबक की तरफ लोहे की सुइयां। केवल हृदय के केंद्र में दृष्टा की तरह बैठा हुआ वो उस नवीन प्रगति से परिचित हो रहा था। वहीं बैठी हुई थाली में एक एक खाद्य पदार्थ चुन चुनकर कनक ने रखा। एक तस्तरी पर ढक्कनदार गिलास में बंद वासित जल रख दिया। राजकुमार भोजन करने लगा। कनक वहीं एक बगल में बैठकर पान लगाने लगी। भोजन हो जाने पर नौकर ने हाथ धुला दिया। पान की रकाबी कनक ने बढ़ा दी। पान खाते हुए राजकुमार ने कहा, आपका शकुंतला का पाठ उस रोज बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, धोती भी अब सूख गई होगी, इसे ही पहने रहिए, समझ लीजिए आप शकुंतला ही हैं। निस्संदेह आपका पाठ बहुत अच्छा हुआ था। आप कहें तो मैं दुष्यंत का पाठ करने के लिए तैयार हूं। मुखर कनक को राजकुमार कोई उत्तर ना दे सका। कनक उठकर दूसरे कमरे में गई और धुली हुई मर्दानी धोती ले आई। इसे पहन लीजिए, ये मैली हो गई है, सहज आंखों से मुस्कुराकर कनक ने कहा। राजकुमार ने धोती पहन ली। कनक फिर चली गई। अपनी एक रेशमी चादर ले आई। इसे ओढ़ लीजिए, राजकुमार ने ओढ़ लिया। एक नौकर ने आकर कहा, माँ जी याद कर रही हैं, अभी आई, कहकर कनक माता के पास चली गई। हृदय के एकांत प्रवेश में जीवन का एक नया ही रहस्य खुल रहा है। वर्षा की प्रकृति की तरह जीवन की धात्री देवी नए साज से सज रही है। एक श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कभी कभी बिना उसके जाने हुए ही लालसा के हाथ फैल जाते हैं। आज तक जिस एक ही स्रोत से बहता हुआ वो चला आ रहा था, अब एक दूसरा रुख बदलना चाहता है। एक अप्सरा कुंवारी संपूर्ण ऐश्वर्य के रहते हुए भी आंखों में प्रार्थना की रेखा लिए रूप की ज्योति से जगमग, मानो उसी के लिए तपस्या करती आ रही है। राजकुमार चित्त को स्थिर कर विचार कर रहा था, ये सब क्या है? क्या इस ज्योति से मिल जाऊं? ना, जल जाऊं तो इसे निराश कर दूं, बुझा दूं? ना, इतना कर्कश, तीव्र,
निर्दय ना हूं ना होऊंगा फिर। आह, ये चित्र कितना सुंदर, कितना स्नेहमय है। इसे प्यार करूं ना, मुझे अधिकार क्या। मैं तो प्रतिश्रुत हूं कि इस जीवन में भोग विलास को स्पर्श भी ना करूं। प्रतिज्ञा, की हुई प्रतिज्ञा से टल जाना महापाप है, और ये स्नेह का निरादर। कनक के भावों से राजकुमार को अब तक मालूम हो चुका था कि वो पुष्पसी की पूजा में चढ़ गया है। उसके द्वारा रक्षित होकर उसने अपनी चिर रक्षा का भार उसे सौंप दिया है। उसके आकार, इंगित और गति इसकी साक्षी हैं। राजकुमार धीर और शिक्षित युवक था। उसे कनक के मनोभावों को समझने में देर नहीं लगी। जिस तरह उसके उपकार का कनक ने प्रतिदान दिया, उसको याद कर कनक के गुणों के साथ उस कोमल स्वभाव की ओर वो आकर्षित हो चुका था। केवल लगाम अभी तक उसके हाथ में थी। उसी रस प्रियता के अंतर लक्ष्य को ताड़कर मन ही मन वो सुखानुभव कर रहा था, पर दूसरे ही क्षण इस अनुभव को वो अपनी कमजोरी भी समझता था। कारण इसके पहले ही वो अपने जीवन की गति निश्चित कर चुका था। साहित्य तथा देश की सेवा के लिए वो आत्मार्पण कर चुका था। इधर कनक का इतना अधिक एहसान उस पर चढ़ गया, जिसके प्रति उसकी मनुष्यता स्वतः नतमस्तक हो रही थी। सर्वेश्वरी ने कनक को सस्नेह पास बैठाकर कहा, ईश्वर ने तुम्हें अच्छा वरदान दिया है, वो तुम्हें सुखी और प्रसन्न करे। आज एक नई बात सुनाऊंगी। आज तक तुम्हें अपनी माता के सिवा पिता का नाम मालूम ना था। अब तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बता देना मेरा धर्म है। कारण तुम्हारे कार्यों से मैं देखती हूँ तुम्हारे स्वभाव में पिता पक्ष ही प्रबल है। बेटी, तुम रणजीत सिंह की कन्या हो। तुम्हारे पिता जयनगर के महाराज थे। उन दिनों मैं वहीं थी। उनका शरीर नहीं रहा, होते तो वो तुम्हें अपनी ही देखरेख में रखते। आज देखती हूँ तुम्हारे कुल के संस्कार ही तुम में प्रबल हैं। इससे मुझे प्रसन्नता है। अब तुम अपनी अनमोल वस्तु संभाल कर रखो, उसे अपने अधिकार में करो। आगे तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है। माता की सहृदय बातों से कनक को बड़ा सुख हुआ। स्नेह जल से सिक्त होकर वो बोली, अम्मा, ये सब तो वो कुछ जानते ही नहीं। मैं कुछ कह भी नहीं सकती। किसी तरह इशारा करती हूँ तो जैसे मुझे कोई पकड़ कर दबा देता है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो कंठ से आवाज ही नहीं निकलती। तुम उन्हें कुछ दिन बहला रखो, समय आने पर सब बातें खुद ही खुल जाएंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करूंगी तो उसका बुरा असर पड़ेगा। नौकर से जेवर का बॉक्स बढ़ा देने के लिए सर्वेश्वरी ने कहा, आज कनक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का दिन है। आज की विजय उसकी सदा की विजय है। इस विचार से सर्वेश्वरी बड़े विचार से सोने और हीरे के अनेक प्रकार के आभरणों से उसे सजाने लगी। बालों में सुगंधित तेल लगा, किनारे से तिरछाई मांग काढ़, चोटी गूंथ कर चक्राकार जूड़ा बांध दिया। हीरे की कनी जड़े सोने के फूलदार कांटे जूड़े में पिरो दिए। कनक ने अच्छी तरह सिंदूर मांग में भर लिया। उसकी ललाई उस सिर का किसी के द्वारा कलम किया जाना सूचित कर रही थी। सर्वेश्वरी ने बसंती रंग की साड़ी पसंद की। सिर से पैर तक कनक को सजा दिया। अम्मा, मुझे ये सब भार लग रहा है, मैं चल ना सकूंगी। सर्वेश्वरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कनक राजकुमार के कमरे की ओर चली। जीने पर उतरते समय आभरणों की झंकार से राजकुमार का ध्यान आकर्षित हुआ। अलंकारों की मंजीर ध्वनि धीरे धीरे निकट होती गई। अनुमान से उसने कनक के आने का निश्चय कर लिया।
दरवाजे के पास आते ही कनक के पांव ठिठक गए। सर्वांग संकोच से शिथिल पड़ गया। कृत्रिमता पर बड़ी लज्जित हुई। मन को किसी प्रकार दृढ़ कर होंठ काटती मुस्कुराती वायु के केसों की सुरभि से सुगंधित करती हुई धीरे धीरे चलकर गद्दी के एक प्रांत में राजकुमार के बिल्कुल निकट बैठ गई। राजकुमार ने केवल एक नजर कनक को देख लिया। हृदय ने प्रशंसा की, मन ने एकटक ये छवि खींच ली। तत्काल प्रतिज्ञा के अदम्य झटके से हृदय की प्रतिमा शून्य में परमाणुओं की तरह विलीन हो गई। राजकुमार चुपचाप बैठा रहा, हृदय पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। कनक के मन में राजकुमार को बहलाने की बात उठी। उठकर वो पास ही रखा सुरबहार उठा लाए। स्वर मिलाकर राजकुमार से कहा, कुछ गाइए। मैं गाता नहीं, आप गाइए, बड़ा सुंदर गाती हैं आप। फिर कनक के प्राणों में चुभ गया, तिल मिला गए। इस चोट से हृदय के तार और दर्द से भर गए। वो गाने लगी। अपने मुक्त पंखों से स्वर के आकाश में उड़ती हुई भावना की परी को आपलक नेत्रों से राजकुमार देख रहा था। स्वर के स्रोत में उसने भी हाथ पैर ढीले कर दिए। अलग से अज्ञान में बहते हुए उसे अपार आनंद मिल रहा था। आंखों में प्रेम का बसंत फूट आया। संगीत में प्रेमिका कोकिला कूक रही थी। एक साथ प्रेम की लीला में मिलन और विरह प्रणय के स्नेह स्पर्श से स्वप्न की तरह जाग उठे। सोती हुई स्मृति की विद्युत शिखाएं हृदय से लिपटकर लपटों में जलाने लगी। तृष्णा की सूखी हुई भूमि पर वर्षा की धारा बह चली। दूर की किसी भूल हुई बात को याद करने के लिए मधुर अस्फुट ध्वनि से श्रवण सुख प्राप्त करने के लिए दोनों कान एकाग्र हो चले। मंत्र मुग्ध मन में माया का अभिराम सुख प्रवाह भर रहा था। वो अकंपित अचंचल पलकों से प्रेम की पूर्णिमा में ज्योत्सनामृत पान कर रहा था। देह की कैसी नवीन क्रांति, कैसे भरे हुए सहज सुंदर अंग, कैसी छठी छठी शोभा। इसके साथ मजा हुआ अपनी प्रगति का कैसा अबोध स्वर, जिसके स्पर्श से जीवन अमर मधुर कल्पनाओं का केंद्र बन रहा है।